पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि हीट बढ़ रही थी। सुमिंग के स्किन पर भी क्रैक्स और पेन होने लगा। उसने 11 ब्लड वेन्स मैनिफेस्ट की और जंप करते करते ट्री के पास पहुंच गया। तभी उसने देखा बाइलिंग के साथ वाली लड़की की बॉडी ट्री में एब्जॉर्ब हो गई, एक और पेनफुल स्क्रीम के साथ। अब आगे बाइलिंग ने जैसे ही सुमिंग को ट्री से निकलते देखा, उसकी आंखों में फिर से जिंदगी आ गई। पहले वो एकदम होपलेस थी, अब उसके आंसू निकल आए। सुमिंग ने बिना हिचकिचाहट के हॉर्न से रेड ट्री को पियर्स किया और एक डार्क रेड लिक्विड जैसे खून निकल आया। साथ ही एक मफल्ड रेस से भरी स्क्रीम पूरे बेसिन में गूंज उठी। ट्री में बड़ी क्रैक आई, कोल्ड गस्ट ऑफ एयर निकली और सुमिंग ने बाइलिंग को अंदर से खींच लिया। बाइलिंग शॉक में थी, पर सुमिंग ने उसको तुरंत टनल की तरफ फेंक दिया। रन! बाइलिंग ने एक पल के लिए रुक के सुमिंग को देखा, पर फिर भागने लगी। सुमिंग भी रूफटॉप्स पर जंप करता हुआ टनल की तरफ दौड़ा। पीछे से विंग्स ऑफ द मून का पूरा स्वार्म उनके पीछे था, पर जैसे ही वो हीट जोन में आए, मॉन्स्टर्स मेल्ट होकर मैग्मा में गिरने लगे। सुमिंग ने अपनी प्लानिंग पे काम किया। पहले से रखे बड़े स्टोन्स को टनल में किक करके विंग्स ऑफ द मून का रास्ता ब्लॉक करता गया। कुछ मॉन्स्टर्स निकल गए, पर सुमिंग ने उनको हॉर्न से फाइट करके या फिर अगले स्टोन बैरियर से रोक दिया। फाइनली वो बाइलिंग के पास पहुंच गया। बाइलिंग एक छोटे होल में छुपी थी, पूरी तरह डर के मारे कांप रही थी। सुमिंग ने उसका हाथ पकड़ा और फुल स्पीड में एग्जिट की तरफ दौड़ गया। बाइलिंग अब उस प्राउड विट्टी लड़की की जगह एक स्केयर्ड वल्नरेबल लड़की थी। सुमिंग के साथ भागने से उसको थोड़ा सुकून मिल रहा था। दोनों ने मिलकर टनल्स क्रॉस किए। सुमिंग ने फायर कर्टन का ट्रैप भी एक्टिवेट किया, जिससे 3 विंग्स ऑफ द मून फायर में जल के टूट गए। बाइलिंग ने पूछा, वो फायर से डरते हैं? सुमिंग ने कहा, जब वो ह्यूमन थे, फायर उनका प्राइड था। अब वो कर्ज की वजह से फायर से डरते हैं, गिल्टी फील करते हैं। वो फायर से जीते थे, अब फायर से ही मर रहे हैं। सुमिंग के दिमाग में वो वॉल पे लिखा लाइन गूंज रही थी, Wherefore doth thou cry, O blue sky? सुमिंग ने आंखें बंद की। उस रात की सारी तस्वीरें उसके दिल पर बोझ बन गई थीं। वो पुरानी फायर बर्सर्कर ट्राइब के रुइंस, वो अजीब कॉर्प्स, वो सैड वॉल राइटिंग्स और विंग्स ऑफ द मून का दर्द। उसके दिमाग में अब भी वो लाइंस गूंज रही थीं, जिनका मतलब अभी भी उसके लिए एक मिस्ट्री था। बाइलिंग उसके साथ थी, लेकिन अभी भी थोड़ा लॉस्ट लग रही थी। सुमिंग ने उसको जेंटली कहा, चलो मिस बाइलिंग, और दोनों केव से बाहर आ गए। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी। बाइलिंग ने रॉक पकड़ ली। उसका चेहरा पेल था। उसने कभी ऐसे माउंटेन्स क्लाइम नहीं किए थे। सुमिंग ने ऑफर किया, मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूं। बाइलिंग ने थोड़ा हिचकिचाया, पर फाइनली हां कर दिया। सुमिंग ने उसको पिग्गी बैक दिया और वो खुद भी थोड़ा ब्लश कर गया। बाइलिंग की खुशबू, उसका सॉफ्ट टच, उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। सुमिंग जानबूझकर स्टीप रास्ते चुनता, कभी जंप करता, कभी सडन स्टॉप्स। बाइलिंग और टाइट पकड़ लेती और सुमिंग के चेहरे पर खुशी आ जाती। नीचे उतरने में 2 घंटे लगा दिए, पर सुमिंग को मजा आ रहा था। जब बाइलिंग उतर गई तो उसका चेहरा लाल था, आंखों में थोड़ा डर भी। सुमिंग ने बोला, जंगल डेंजरस है, मैं तुम्हें डार्क ड्रैगन ट्राइब तक छोड़ देता हूं। बाइलिंग ने पहले मना किया, पर जब सुमिंग ने थोड़ा नखरा दिखाया तो फाइनली वो मान गई। फिर से पिग्गी बैक पर सुमिंग ने जंगल में दौड़ लगाई, लेकिन बाइलिंग स्मार्ट थी। उसने पकड़ लिया कि सुमिंग 3 बार एक ही जगह से गुजर चुका है। सुमिंग ने मजाक में बोला, शायद मैं खो गया हूं, और फिर से डायरेक्शन चेंज कर दी। रात होने तक वो डार्क माउंटेन ट्राइब के पास ही पहुंच पाए तो सुमिंग ने बोला, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। बाइलिंग ने पहले कुछ नहीं कहा, पर फिर उसकी आंखों में वही पहली वाली मिस्टचीवियस स्माइल आ गई। सुमिंग ने ट्री पर टेम्पररी रेस्टिंग प्लेस बनाई। दोनों साथ बैठ गए। बाइलिंग ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुमिंग ने बताया, मैं सुमिंग हूं और मैं जानता हूं तुम बाइलिंग हो। बाइलिंग ने मजाक में बोला, तुमने स्क्वायर में मुझे झूठ बोला था ना, तुम यंग लॉर्ड भी नहीं हो। सुमिंग थोड़ा शर्मा गया, तभी स्नो गिरने लगी। दोनों ने टॉपिक चेंज कर दिया और स्नो की खूबसूरती में खो गए। मूनलाइट और स्नो की रोशनी में बाइलिंग ने सॉफ्टली बोला, थैंक यू सुमिंग, तुमने मुझे बचाया। तुम वहां क्या कर रहे थे? सुमिंग ने थोड़ा सच छुपा के जवाब दिया, मैं हर्ब्स कलेक्ट करता हूं, वो जगह मेरी शेल्टर है। मुझे भी विंग्स ऑफ द मून का पता नहीं था। फिर बाइलिंग ने अपनी फैमिली के बारे में बताया, मेरी दादी डार्क ड्रैगन ट्राइब की एल्डर है। मम्मी पापा बहुत पहले किसी बड़े ट्राइब में चले गए, कभी वापस नहीं आए। सुमिंग ने भी अपनी कहानी शेयर की, मुझे तो पता भी नहीं मैं कौन हूं, एल्डर ने मुझे जंगल से लाकर पाला है। बाइलिंग ने उसकी हाइट का मजाक भी किया, पर सुमिंग ने भी उसको टीज किया, तुम भी अपनी ट्राइब की लड़कियों जितनी बड़ी नहीं हो। बाइलिंग हंसी, मेरी मॉम ने दादी से मुझे बरसरकर आर्ट सिखाने को बोला था, इसलिए मैं अलग हूं। बाइलिंग ने सुमिंग के सफेद बालों पर हंस के कहा, देखो तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए। सुमिंग ने भी मजाक में बोला, तुम्हारे भी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो। दोनों बर्फ भरी उस रात में हंस रहे थे और एक दूसरे के और करीब आ गए।
स्विमिंग को लगा वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। रात खत्म हो गई, सुबह हो गई। दोनों ट्री से उतर के एक दूसरे को मुस्कुरा के देखे। स्विमिंग चुपचाप बैठ गया। बाइलिंग तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गई। अब दोनों के दिल में एक नया अजीब सा फीलिंग था। कुछ कहना था पर लफ्ज नहीं मिल रहे थे। स्विमिंग का मन नहीं था बाइलिंग से अलग होने का, इसलिए वो फिर से जंगल में घूमने लगा। बार बार वही जगह क्रॉस करता, पर इस बार बाइलिंग ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ पर सिर रख के उसकी धड़कन सुनती रही। लेकिन हर चीज का एक एंड होता है। दिन ढल गया और फाइनली डार्क ड्रैगन ट्राइब दिखाई दिया। स्विमिंग ने बाइलिंग को नीचे उतारा। तुम घर आ गई हो। बाइलिंग ने ट्राइब की तरफ देखा, फिर स्विमिंग की तरफ। उसके बाल पर से बर्फ हटाई। थैंक यू, जल्दी अपने ट्राइब वापस जाना। वो कुछ और कहना चाहती थी पर चुप हो गई, बस एक खूबसूरत स्माइल दी और चली गई। स्विमिंग वहीं खड़ा रहा, बाइलिंग की पीठ देखते हुए। जैसे जैसे वो दूर जाती गई, बर्फ की चादर उनके बीच एक इनविजिबल वॉल बन गई और स्विमिंग को लगा जैसे कुछ खो गया हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं उसे पसंद करता हूं? वो स्नो और रात के बीच डार्क माउंटेन ट्राइब लौट आया। ट्राइब सेफ थी, सब नॉर्मल था। स्विमिंग सीधा एल्डर के घर गया। एल्डर ने उसको देखा, प्यार से उसका सिर थपथपाया। तुम 3rd लेवल पर पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। स्विमिंग ने केव की सारी कहानी, कॉर्प्स और वॉल की लिखावट सब बता दिया। Wherefore doth thou wail, O blue sky? स्विमिंग ने पूछा, इसका मतलब क्या है? एल्डर ने सोचा, शायद इसका मतलब है मैं किस बात का गम करूं जब आसमान खुद अकेला है, या फिर कुछ और। शायद यह तुम्हारी किस्मत थी कि तुमने वो लिखावट देखी। एल्डर ने बताया कि वो 1 महीने बाद विंड स्ट्रीम ट्राइब जाने वाले हैं। स्विमिंग को भी वापस आने को बोला। स्विमिंग ने मेंशन किया कि उसने बाइलिंग को विंग्स ऑफ द मून के नेस्ट से बचाया। एल्डर ने सुन के नॉस्टैल्जिया से कहा, लेसू, तुम्हारी पोती को मेरे लासू ने बचाया। शायद अब तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। एल्डर अंदर ही अंदर वरीड था। ब्लड रेड मून जल्दी आ गया। ब्लैक माउंटेन ट्राइब से अजीब की आई थी, कुछ बड़ा होने वाला है। स्विमिंग ने फिर ले चेन के घर जाकर उसके वुंड की मरहम पट्टी की। दोनों ने दोस्ती की बातें की। फिर स्विमिंग निकल गया। रात काफी हो चुकी थी, पर उसकी नजर एक और घर पर गई, हेड ऑफ द गार्ड्स का घर, यानी बेलिंग का घर। स्विमिंग थोड़ा हिचकिचाने लगा। स्विमिंग थोड़ी देर बेलिंग के घर की रोशनी देखता रहा, पर आखिर वो वहां गया नहीं। वो चुपचाप अपने घर लौट आया, मूनलाइट और बर्फ के बीच एक ठंडी सी खामोशी के साथ। उसका घर काफी ठंडा था, कुछ दिन तक बंद रहा था, इसलिए और भी ज्यादा सूना सूना लग रहा था। उसने फायरवुड जलाया, पर उस ठंडी रात में भी उसे वो वार्मथ नहीं मिल रही थी जो उसको चाहिए थी। स्विमिंग को अपनी अकेलेपन का एहसास हो रहा था। उसने सोचा, एल्डर ने मुझे अडॉप्ट किया, पर मेरे असली माँ बाप कौन हैं? उसने देखा बाइलिंग भी अपने माँ बाप से दूर है। शायद वो भी आज रात अकेले फायर के पास बैठी हो। उसने महसूस किया बाइलिंग की मुस्कुराहट के पीछे भी वही लोनलीनेस छुपी थी जो उसके अंदर है। जब घर थोड़ा गर्म हुआ, तभी एक तेज आंधी आई, स्नो अंदर आ गई और घर फिर से ठंडा हो गया। स्विमिंग ने डिसाइड किया, वो बाहर निकल गया, ब्लिजर्ड में मून को देखता हुआ। उसके दिमाग में अब भी वो फायर बरसर्कर ट्राइब की वॉल की लिखावट गूंज रही थी। लेट फायर बर्न इन माइन ब्लड, लेट माइन थॉट्स बर्न द स्काइज, लेट फायर बर्न हेवन इनटू एशेस। स्विमिंग सोचता रहा, क्या ये कोई बरसर्कर आर्ट है? क्या ये कोई एंशिएंट टेक्निक है जो सिर्फ ब्लड मून के टाइम पर एक्टिवेट होती है? उसको लगा शायद ये किसी अल्टीमेट फायर बरसर्कर आर्ट का राज है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे अनलॉक करे। उसने डिसाइड किया अभी उसको ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। 4th लेवल के लिए 25 ब्लड वेन्स चाहिए, अभी उसके पास 11 ही हैं। माउंटेन स्पिरिट पिल भी अभी तक टेस्ट नहीं हुई थी। अगले दिन स्विमिंग ब्लैक फ्लेम माउंटेन गया। वहां उसका छोटा दोस्त शियाओ होंग मंकी भी मिल गया। दोनों का मिलना एकदम खुशी भरा था। स्विमिंग ने केव में हर्ब्स क्वेंच किए, ट्रेन किया और रात को मून को देखते हुए सोचा कि मून ऑफ फायर का असली मतलब क्या है। 7 दिन तक लगातार मेहनत के बाद फाइनली माउंटेन स्पिरिट पिल बन गई। गहरा नीला रंग, एकदम माउंटेन एयर जैसी खुशबू के साथ। स्विमिंग ने सोचा शायद पॉइजनस तो नहीं, पर जब उसने खुद टेस्ट किया कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तब उसने एक स्कैटरिंग डस्ट पिल भी ली और तभी उसके अंदर एक जबरदस्त हीट का एक्सप्लोजन हुआ। स्विमिंग ने जैसे ही माउंटेन स्पिरिट पिल और स्कैटरिंग डस्ट ली, उसके अंदर एक जबरदस्त वेव ऑफ हीट फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर जल रहा हो, पर वो पैनिक नहीं हुआ। उसने कूलली अपनी ब्लड और क्वी की सर्कुलेशन को फील किया। ब्लड इतनी तेज सर्कुलेट हो रही थी कि उसका हार्ट बीट भी एकदम क्रेजी स्पीड से बढ़ रहा था। उसकी 11 ब्लड वेन्स एक साथ ग्लो करने लगी। पूरा केव ब्लड रेड लाइट से भर गया। जैसे जैसे हीट बढ़ती गई, उसके बॉडी पर ब्लू वेन्स भी उभर आए। उसका लुक एकदम फियर्स हो गया। 2 घंटे तक ये प्रोसेस चलता रहा और उसके बाद 12वीं ब्लड वेन इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो गई, फिर 13वीं भी। अब स्विमिंग के अंदर पावर का एक नया एक्सप्लोजन था।
लेकिन बर्निंग सेंसेशन अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। 13 ब्लड वेन्स एकदम स्कार जैसे चमक रही थीं। उसकी आंखें ब्लड शॉट थीं, पर वो अब भी कूल था। सब कुछ कंट्रोल में था। फिर 64वीं ब्लड वेन मैनिफेस्ट होने लगी, पर थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। हीट खत्म होने लगी थी तो सुमिंग ने दूसरी माउंटेन स्पिरिट पिल और एक और स्कैटरिंग डस्ट ली। फिर से एक जबरदस्त हीट वेव और 67वीं ब्लड वेन भी आ गई। सुमिंग ने रुकने का नाम नहीं लिया और 2 और स्कैटरिंग डस्ट ले ली। अब उसका गोल था पावर को एक ही बार में मैक्सिमम तक ले जाना। 15वीं ब्लड वेन भी आ गई, फिर 16वीं और फिर 97वीं। लेकिन अब उसका शरीर बिल्कुल ड्रेन्ड था। बॉडी में पेन भी हो रहा था, पर सुमिंग ने बोला, मैं बरसरकर हूं, ये पेन कुछ भी नहीं। अब उसने अपना सबसे पावरफुल हर्ब स्काई स्टोन लिया, एक लीफ बचाया, बाकी सब खा लिया और एक और स्कैटरिंग डस्ट भी ली। अब उसके अंदर कूल सेंसेशन आई। हीट और कोल्ड का फ्यूजन हुआ और रेड वेन्स और भी ज्यादा डिस्टिंक्ट हो गईं। ट्रेनिंग इतनी इंटेंस थी कि पूरा दिन, रात, फिर दिन सुमिंग क्रॉस लेग्ड बैठा रहा और जब तक शियाओ होंग वापस आया, उसके बॉडी पर 19 ब्लड वेन्स चमक रही थीं। रात को जब वो फाइनली रेस्ट करने लगा, उसने केव की वॉल के छोटे होल से मून को देखा। सुमिंग शॉक्ड हो गया जब उसने मून पर लाल रंग देखा, पर एक पल बाद वो लाल रंग गायब हो गया, जैसे सब कुछ एक इल्यूजन था। लेकिन सुमिंग को यकीन था कि ये बस उसका वहम नहीं था। उसने सोचा, रेड मून, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? उसने अपनी बॉडी को देखा। जब उसने ब्लड वेन्स एक्टिवेट की थीं, तभी रेड मून दिखा था। तब उसको समझ आया, मैं जब अपने ब्लड में फायर जलाता हूं, पूरा केव रेड ग्लो से भर जाता है, तो मून भी रेड लगता है। मतलब वो ब्लड मून अपने अंदर से अपनी इमेजिनेशन और बरसरकर आर्ट से क्रिएट कर सकता है। सुमिंग ने फिर से वॉल की लिखावट को याद किया और सोचा, शायद मुझे वो लाइंस चैंट करनी चाहिए और अपने दिमाग में रेड मून इमेजिन करना चाहिए। उसने ट्राई किया, अपनी आंखों से, अपनी इमेजिनेशन से मून को ब्लड रेड बनाने लगा। धीरे धीरे उसको महसूस हुआ जैसे एक थिन रेड थ्रेड मून से उसकी आंखों में आ रहा है, उसके ब्लड में घुल रहा है और उसका ची अपने आप सर्कुलेट करने लगा। उस पल पूरी दुनिया उसके लिए सिर्फ एक ब्लड रेड मून थी। उसका पूरा ध्यान, पूरा एग्जिस्टेंस उस रेड मून में समा गया। बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं बदला, पर अंदर से एक मिस्टीरियस फोर्स उसके अंदर जा रही थी। इसी वक्त ब्लैक फ्लेम माउंटेन के मैग्मा बेसिन में वो रेड ट्री जिसमें विंग्स ऑफ द मून सो रहे थे, उनके चेहरे पर ऑब्सेशन और एक्साइटमेंट आ गई थी। वो ट्री से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे किसी एंशिएंट बर्सरकर पावर की कॉलिंग महसूस कर रहे हों या फिर किसी वर्शिप का रिस्पॉन्स हो। फायर बर्सरकर ट्राइब के रूइंस में वो एंशिएंट कॉर्प्स अब भी वहीं पड़ा था, पर वॉल पर लिखे वर्ड्स गायब हो गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। उसकी बोन्स पर अब भी मॉकरी और अलूफनेस का एक्सप्रेशन था। शायद अपनी मौत पर नहीं, बल्कि उसके बाद की दुनिया पर वो हंस रहा था। रात ढल गई, सुबह होने लगी। इसी वक्त एक ब्लैक रोब्ड मिस्टीरियस आदमी, जो ब्लैक माउंटेन ट्राइब में भी था, डार्क माउंटेन के अंदर घुस गया। वो हर जगह कुछ ढूंढ रहा था, पर उसको अभी तक अपनी मंजिल नहीं मिली थी। यहां भी नहीं। क्या चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं? कहते हुए वो भी मॉर्निंग की रोशनी में गायब हो गया। सुबह हो चुकी थी। मून अब क्रेसेंट बनकर डिसअपियर हो रहा था। सुमिंग अभी भी ब्लैक फ्लेम माउंटेन की केव में था, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा खाली महसूस कर रहा था। शियाओ होंग ने उसकी आंखों में ब्लड रेड मून का शैडो देखा और डर के मारे वॉल के पास चिपक गया। जब सुमिंग ट्रांस से बाहर आया, उसने नोटिस किया कि उसकी सारी इंजरीज मैजिकली हील हो चुकी हैं। उसको अब यकीन हो गया कि यह फायर बर्सरकर ट्राइब की एक असली बर्सरकर आर्ट थी। एक रात में ही उसका पूरा शरीर रिकवर हो गया। एक्साइटेड होकर सुमिंग ने अपनी की एक्टिवेट की। 19 ब्लड वेन्स एक साथ उभर आए और जब उसने ध्यान से अपनी बॉडी को चेक किया तो 20वीं ब्लड वेन भी मैनिफेस्ट हो गई। माउंटेन स्पिरिट पिल और फायर बर्सरकर आर्ट की वजह से उसके अंदर एक नई पावर का रास्ता खुल गया था। सुमिंग अब खुद को ट्रांसेंडेंस रियलम तक पहुंचते देख रहा था। शियाओ होंग भी उसके साथ खुश था, पर उसकी एक्साइटमेंट का रीजन कुछ और था। शियाओ होंग ने अपना राइट पॉ सुमिंग के सामने लाकर स्निफ करने को कहा। सुमिंग ने स्निफ किया तो एक अजीब सी बदबू आई। उसने पॉ हटा दिया। शियाओ होंग नाराज हो गया, पर फिर भी अपने पॉ को खुश होकर स्निफ करता रहा। फिर कुछ दिन तक सुमिंग हर्ब्स क्वेंच करता रहा, माउंटेन स्पिरिट पिल बनाने की कोशिश करता रहा। सक्सेस रेट अभी भी बहुत कम थी। रात को वो ब्लड रेड मून इमेजिन करता और ट्रेनिंग से उसकी ब्लड वेन्स 22 तक पहुंच गईं। एक रात शियाओ होंग एकदम एक्साइटेड हो गया और केव से निकल गया। सुमिंग ने भी उसका पीछा किया। शियाओ होंग फुल स्पीड से जंगल के एक बरो तक पहुंच गया। वहां एक जायंट ब्लैक बियर सो रहा था। शियाओ होंग ने उसके बरो के बाहर थोड़ी देर वेट किया, फिर अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद एक रेड शैडो शियाओ होंग बाहर आया। उसके पांव में ब्लैक फर था और पीछे से बियर गुस्से में रोअर करता हुआ आया, लेकिन उसके ग्रोइन पर फर मिसिंग थी। सुमिंग को समझ आ गया, शियाओ होंग हर बार बियर के भरोसे उसके ग्रोइन का फर चुरा कर लाता था और उसी पॉ को फीमेल मंकीज के सामने दिखाता था।
जंगल की छोटी फीमेल मंकीज उस पॉ को स्निफ करके शॉक हो जाती थीं और शियाओ होंग को किंग जैसे ट्रीट करती थीं। शियाओ होंग अपनी बियर की पावर से फीमेल अटेंशन पा रहा था, एकदम जंगल का प्ले बॉय। सुमिंग ने यह सब देख के फेस पाम किया और सोचा, नो वंडर शियाओ होंग हर बार थक के लौटता है। उसने डिसाइड किया कि अब वो इस बारे में सोचना बंद करेगा। फिर से वो अपनी बरसर्कर आर्ट की ट्रेनिंग में डूब गया। कुछ दिन बाद एक रात जब वो ब्लड रेड मून इमेजिन कर रहा था, उसकी लेफ्ट विजन में मून जलने लगा और उसके दिमाग में एंशिएंट बरसर्कर आर्ट की लाइंस बार बार गूंज रही थीं। As the fire in mine blood burns, the 9 is the utmost of all, and the 1 is the law. Light up the berserker fires and worship the 9. Did let us all become the authorities of fire. उसके सामने ब्लड रेड मून का शैडो और भी ज्यादा क्लियर हो गया, एक अजीब सी बर्निंग ग्लो के साथ। धीरे धीरे उसकी आंखों में पेन बढ़ने लगा, जैसे मूनलाइट उसकी आंखों को सूख रही हो। सुमिंग को लगा अगर अब उसने आंखें बंद कर लीं तो वो ये बरसर्कर आर्ट कभी नहीं सीख पाएगा। उसने सोचा, ब्लड बर्न कैसे करूं? उसकी आंखें ब्लड शॉट हो गई थीं। उसके प्यूपल्स के आसपास ब्लड रेड मून का शैडो था। पेन इतना इंटेंस हो गया कि उसका विजन फेड होने लगा। तभी एक फ्लैशबैक आया। विंग्स ऑफ द मून अपने क्लॉज काटकर अपनी आंखों पर ब्लड लगाते थे, जैसे वो भी किसी पेन को दूर करना चाहते हों। सुमिंग समझ गया। उसने तुरंत अपनी उंगली काटकर ब्लड निकाला और वो ब्लड अपनी आंखों पर लगा दिया। तुरंत ही उसकी आंखों में एक रिफ्रेशिंग सेंसेशन आई। ब्लैक फ्लेम माउंटेन की स्पिरिट हिल गई और एक इनविजिबल एनर्जी उसकी आंखों में घुसने लगी। उसका पूरा विजन ब्लड रेड हो गया, पेन खत्म हो गया और उसके ब्लड वेन्स में वो एनर्जी सर्कुलेट होने लगी। एकदम से 30वीं ब्लड वेन मैनिफेस्ट हो गई, फिर 27वीं भी। रात ढल गई, मून फेड होने लगा। सुमिंग केव से बाहर निकला। उसकी बॉडी पर 24 ब्लड वेन्स एकदम स्कारलेट ग्लो कर रही थीं। उसने मून की तरफ देखा, एक डीप सांस ली और उसी पल मून से एक लाल मूनलाइट उसकी आंखों में घुस गई और 25वीं ब्लड वेन मैनिफेस्ट हो गई। अब सुमिंग ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म के 4th लेवल पर पहुंच गया था। अब वो अपने ट्राइब के मैन वॉरियर्स में गिना जाएगा और अगले स्टेज की बरसर्कर आर्ट्स सीखने का भी चांस मिल गया। उसको लगा जैसे वो मूनलाइट को कंट्रोल भी कर सकता है। उसने हाथ उठाया और जैसे ही मून फेड हुआ, उसने एक हल्का सा वेव किया। अब उसके अंदर एक नई अनइमेजिनेबल पावर थी। सुमिंग ने जैसे ही अपना हाथ मून की तरफ वेव किया, सिर्फ उसकी आंखों को दिखने वाली एक ब्राइट सिल्वर लाइट मून से निकलकर उसकी तरफ आई। उसके हाथ के मोशन के साथ मूनलाइट ने स्टोन वॉल्स को क्रैक कर दिया। डिब्री हर तरफ बिखर गया। सुमिंग खुद शॉक्ड हो गया। उसने सोचा, ये फायर बरसर्कर आर्ट है, लेकिन ये तो मून से जुड़ी है, फायर से नहीं। उसने अपनी नई पावर टेस्ट की, 25 ब्लड वेन्स एक्टिव की, एक बड़ी रॉक पर पंच मारा, क्रैक्स आ गए, पर वो मूनलाइट वाली डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं थी। उसको लगा अगर मूनलाइट ज्यादा हो तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता हूं। अब वो रात का इंतजार करने लगा। रात को सुमिंग ने ब्लड रेड मून इमेजिन किया, फिर से अपनी उंगली काट के ब्लड आंखों पर लगाया। माउंटेन की ऑनरा, एयर सब उसकी तरफ खींचने लगी। उसके बॉडी पर 26वीं से लेकर 33वीं ब्लड वेन तक एक साथ मैनिफेस्ट हो गई। उसका पावर एकदम इंसेन हो गया। फिर उसने 3rd टाइम ब्लड बर्न किया। अब पूरा डार्क माउंटेन हिल गया। ब्लैक फ्लेम माउंटेन, बाकी समिट्स, सबका सोल ट्रेम्बल कर उठा। जंगल के बर्ड्स, बीस्ट्स सब स्काई की तरफ देखने लगे। ब्लैक माउंटेन ट्राइब का B2 भी इस सेंसेशन को महसूस करके डर गया। विंग्स ऑफ द मून सब फ्रेंजी में आ गए, जैसे अपने किंग की कॉल सुन रहे हों, पर कोई फोर्स उनको रोक रही थी। सुमिंग के अंदर ब्लड वेन्स 47 तक पहुंच गईं। लेकिन अब उसको लगा कि बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी, तो उसने रुक गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर उसको पता था यह सब कुछ नॉर्मल नहीं था। उसको समझ आ गया यह बरसर्कर आर्ट का असली राज है। जब तक वो ब्लड बर्न को 9 बार कंप्लीट करेगा, तब तक उसकी पावर हर साइकिल में एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। 9 बार वर्शिप के बाद वो फायर को कंट्रोल कर सकता है। सुमिंग अब सोचता है, अगर मैं ये आर्ट और पिल्स का यूज करूं तो मैं ट्रांसेंडेंस रियल्म तक पहुंच सकता हूं। सुमिंग अपनी ट्रेनिंग और हर्ब्स क्विंचिंग में बिजी था। शियाओ होंग भी कुछ दिन बाद केव में वापस आया, थका मांदा, लेकिन उसके चेहरे पर प्राइड थी। अपना राइट पॉ बार बार सूंघता, जैसे अपनी जंगल की लव लाइफ पर खुश हो। सुमिंग को उसकी हरकतें याद आईं तो थोड़ा अजीब लगा, पर अब उसने इग्नोर करना सीख लिया। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। सुमिंग की माउंटेन स्पिरिट पिल बनाने की कोशिश अब भी फेल हो रही थी। सारा क्लाउड गॉज ग्रास खत्म हो गया, पर सिर्फ एक पिल बनी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन स्मूथ थी। अब वो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म के 4th लेवल पर पूरी तरह स्टेबल हो गया था। 49 ब्लड वेन्स मैनिफेस्ट हो चुकी थीं और फायर बरसर्कर आर्ट की स्ट्रेंजनेस से भी अडेप्ट कर गया था। जितना आगे बढ़ रहा था, उतना ही अगली ब्लड वेन मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। उसको समझ आ गया कि ये 3rd ब्लड बर्निंग साइकिल के अधूरी होने की वजह से है। मूनलाइट कंट्रोल भी अभी लिमिटेड था। एक छोटा सा रे ही कंट्रोल कर सकता था, पर वो भी किसी और को दिखता नहीं था।
सिर्फ सुमिंग को। अब एल्डर के साथ विंड स्ट्रीम ट्राइब जाने का टाइम आ रहा था, तो सुमिंग ने केव पैक की, शियाओ होंग को शोल्डर पर बिठाया और माउंटेन से नीचे उतर गया। उसके दिमाग में माउंटेन स्पिरिट, फायर ऑफ द साउथ और एंशिएंट अल्केमी का पजल घूम रहा था। क्रॉस रोड्स पर रुककर सुमिंग ने सोचा अपने ट्राइब वापस जाए या बाई लिंग को एक बार दूर से देखे। उसने शियाओ होंग से मजाक में पूछा, बाई लिंग को देखना है? शियाओ होंग कंफ्यूज था, पर सुमिंग खुद को रीजन देकर डार्क ड्रैगन ट्राइब की तरफ निकल पड़ा। वो वहीं स्पॉट पर पहुंचा जहां पहली बार बाई लिंग से अलग हुआ था। ट्राइब के लोग दिख रहे थे, पर बाई लिंग नहीं। सुमिंग ने डिसाइड किया कि वो बस दूर से देखेगा, पर ज्यादा पास नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइब्स के बीच हॉस्टिलिटी थी और अगर पकड़ा गया तो डेंजर था। जब वो 10,000 फीट की डिस्टेंस पर था, उसने अचानक अपने अंदर एक इंटेंस डेंजर फील की। उसने तुरंत शियाओ होंग को कस के पकड़ लिया, बॉडी को बॉल की तरह कर्ल किया और एक बड़ा 30 फीट का स्पीयर लाइटनिंग की तरह उसके पास से गुजर गया, जमीन में घुस गया। अगर सुमिंग थोड़ा भी केयरलेस होता तो वो वहीं खत्म हो जाता। फिर एक ठंडी आवाज आई, भाग रहे हो? और एक लॉन्ग हेयर्ड सैकलॉट पहने हुआ आदमी फियर्स आइज के साथ सुमिंग का पीछा करने लगा। सुमिंग ने भी उसको कोल्ड क्लियर दी और फुल स्पीड में भाग गया। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में पूरे एपिसोड है, आप देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि ऐसे ही और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।